हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल क्रिसम नॉर्मल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ लव स्टोरी पार्ट 6। ठीक। तो फ्रेंड, मैंने कल जो बताया था आप लोगों को कि उससे पहले मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि फ्रेंड, हम लोग जो वीडियो डाल रहे हैं उसको प्लीज़ आप लोग देखना। और क्योंकि आप लोग नहीं देखेंगे तो हम लोग का जो वीडियो का जो मेन है, मैंने पार्ट 1 से पार्ट मतलब जितना भी हम लोग पार्ट का देखिएगा जो बना हुआ है, तो प्लीज आपको आप लोग समझ में देखना, आएगा। तो आप लोग समझ पाएंगे। क्योंकि जो नहीं देखता होगा मेरा वीडियो, तो जैसे मेरा जो वीडियो जाता होगा तो वो समझ नहीं पाते होंगे कि किस टॉपिक पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लोग फर्स्ट जो लव स्टोरी मैंने पार्ट 1 बनाया है उससे लेके आप लोग पूरा देखिएगा, तो आप लोगों को पूरी एक मतलब जो कहानी है वो समझ में आएगी। ठीक है। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंच सके और आप लोग मेरी वीडियो को पहले देख सकें। तो आइए अब अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो लव स्टोरी है पार्ट 6। ठीक है। तो मैं कल जो बताई थी फ्रेंड कि मेरी मम्मी जो है अकेले मतलब सब कुछ संभालती। तो फ्रेंड, एक बात बता दूं कि मेरे पापा 2007 में डेट हो गए थे, और उस समय में हम लोग तीनों भाई बहन का किसी का शादी नहीं हुआ था। तो मेरी मम्मी अकेली थी जिन्होंने मुझे हम लोग के तीनों भाई बहन का शादी किया है। तो पहले दीदी का शादी हुआ था, दीदी का शादी होने के बाद मेरा शादी हुआ था। उसके बाद मेरे भैया जो हैं वो अदर कास्ट में लव मैरिज शादी किए थे, तो मैंने वो भी वीडियो बनाया है। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वो भी वीडियो आप लोग देख लेना। ठीक है। तो फ्रेंड, मैंने मेरे पापा जो है 2007 में डेट हो गए थे, तो सब जिम्मेदारी, जितनी भी जिम्मेदारी शादी से लेके हर चीज़ की जिम्मेदारी मम्मी पे आ गया था फ्रेंड। इसी कारण से मम्मी ने मतलब जो बात होता था घर में, जैसे हम लोग का आते थे ये तो 15-20 दिन रुक जाते थे फ्रेंड। तो ऐसा कोई भी हम लोग के बीच में कुछ भी नहीं होता था फ्रेंड। फिर भी जैसे बहुत अफवाह फैला देते थे कि नहीं, लड़की लड़का के बीच में ऐसा है वैसा है, दुनियादारी, मतलब मम्मी यहाँ चली जाती है, भाई वहाँ चला जाता है, हम लोग के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसे तक हम लोग का मतलब अफवाह फैल चुका था फ्रेंड। और बहुत कुछ मतलब इतना गंदा 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 बातें होती थी कि मत पूछिए। लेकिन हम लोग का दिल साफ था फ्रेंड। हम लोग के बीच में बता रही हूँ ना, ये मेरे पास बैठते तक नहीं थे। और हम लोग फ्रेंड कम से कम ही, मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो कम से कम दूरी पे बैठते थे, और बस ये मुझे निहारते रहते थे फ्रेंड। और मैं तो इन्हें देख भी नहीं पाती थी, मगर ये मुझे बस एक टक जो देखते थे फ्रेंड वो देखते रहते थे। ठीक है। इनका एक खासियत था। एक बार ऐसी क्या हुआ था फ्रेंड, मैं ऐसे बैठी हुई थी। ठीक है। तो मैं बोली कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो। तो मैं तो बोल दी थी कि मैं शादी आपसे नहीं करूंगी। तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ठीक है। तो ये मेरे को बोलते, मैं बोली आप, ठीक है मैं तो शादी नहीं करूंगी, ठीक है, आप बताएं कि आप कितना मुझसे प्यार करते हैं। तो ये बोले, मैं इतना प्यार करता हूँ आपसे ना कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं बोली आजकल तो सब कोई ऐसे ही बोलते हैं, लड़का लड़की जो लड़का होते हैं कि नहीं मैं ये तारा तोड़ दूंगा, ये तोड़ लूंगा, ये तोड़ लूंगा, वो तोड़ लूंगा, ऐसे अभी तो बोलते हैं कि नहीं। मैं एक और दिन को बोला था तो कि मैं चांद तारे आपके लिए नहीं ला सकता, और मैं प्यार मरूंगा भी नहीं, कहा कि मेरे को पूरा जिंदगी आपके साथ बिताना है। हाँ, ऐसे बोले थे। ये बोले थे कि मैं प्यार में मरूंगा भी नहीं, क्योंकि आपके साथ मेरे को पूरी जिंदगी, आपके साथ मेरे पूरा लाइफ बिताना है। क्योंकि देखिए, मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं आपके साथ जो लाइफ है वो कैसे बिता पाऊंगा। ठीक है। ऐसे बोले ये फ्रेंड। तो मेरी आंख से आंसू निकल गया। मैंने बोला कि आप सचमुच मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं तो बोलते हैं कि देखिए, आप हर कुछ मजाक कीजिएगा, जो है वो सब मजाक कीजिएगा, मगर ये मत बोलिएगा कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। ये बिल्कुल भी मत बोलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर कुछ कर सकता हूँ मगर आपको खो नहीं सकता हूँ। मैं हर कुछ कर दूंगा, मैं जो भी हो सकता है मैं सबसे लड़ लूंगा, अपने परिवार से लड़ लूंगा, मैं सबसे लड़ लूंगा, मगर मैं आपके बिना किसी और से शादी, ना तो आपके बिना किसी और से कुछ भी नहीं करूंगा मैं। ठीक है। ऐसा होगा, भले मैं पूरा जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा, लेकिन मैं आपके बिना किसी से शादी नहीं करूंगा। ऐसे ये बोले थे फ्रेंड। ठीक है। तो ऐसी फ्रेंड क्या हुआ कि एक दिन मतलब फोन पे ही हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं इनसे बोली कि आप मेरे लिए मतलब ये बोले कि नहीं, मैं बोली कि आप प्लीज मतलब मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है। मैं ऐसे बोली, कुछ रीजन था फ्रेंड, वो शायद मैं भूल गई हूँ।
तो इनसे मैंने फ़ोन किया, तो मैं बोली आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देखती हूँ, ठीक है। तो ये बोली क्या हो गया, तो मैं बोली कुछ नहीं हुआ है, ऐसी कोई बातें हैं जो, हाँ फ्रेंड याद आ गया, क्योंकि हम लोग के जितने परिवार वाले थे फ्रेंड वो बहुत गलत सलत बोल रहे थे, ठीक है। तो मैं सुनते सुनते बहुत ही मतलब वो हो गई थी फ्रेंड, मतलब इमोशनल हो गई थी कि जब हम लोग इतने सच हैं तो भी गांव वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं। और मम्मी के मुंह पे नहीं बोलते थे फ्रेंड, एक दूसरे के मुंह पे बोलते थे, मम्मी कहीं से सुन लेती थी तो वो अच्छा नहीं लगता था, उनको रोने लगती थी, बोलती थी कि इतना मेरे को सुनना पड़ रहा है। भैया कहीं जाते थे तो भैया भी सुनते थे, मतलब ऐसा मतलब माहौल खड़ा कर दिए थे ना फ्रेंड कि बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होने लगा था। तो ऐसी मैं गुस्सा में, जैसे मम्मी आके बोली, भैया आके बोले, तो मैं गुस्सा में इनसे बोली कि आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देखूंगी, आप प्लीज़ यहाँ मत आना करके। तो ये बोले कि मैं कोई सोना या चांदी नहीं हूँ जो आप मुझे उतार के फेंक दोगी, मैं ऐसा चीज़ हूँ ना कि मतलब मैं आपके बिना ना तो रह सकता हूँ ना तो वो कर सकता हूँ। तो मैं ना तो चांदी सोना हूँ जो मुझे उतार के आप कहीं भी रख सकते हो, ऐसा बात हो रहा है। तो मैं बोली ठीक है, आप अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो प्लीज मेरे साथ शादी कर लीजिए, ठीक है। तो ये बोले कि ठीक है ना, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फ्रेंड ऐसी शादी करने के लिए तैयार हूँ बोले, तो मम्मी भी बोली थी, क्योंकि मेरा शादी मैंने 2012 में 12वीं पास किया था फ्रेंड, 1 साल बीच हुआ था, 2014 में मेरा शादी हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, आज मेरे शादी को 9 साल हो गया है फ्रेंड। मेरे 2 बच्चे, 9 साल, 9वां लगा हुआ है, 9 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 9वां लगा हुआ है, ठीक है। 2014 में जो हम लोग का शादी हुई थी, 16 मई 2014 को शादी हुई थी हम लोग की। तो ऐसी फ्रेंड 12वीं फिर ऐसे करते 3रा साल लग गया फ्रेंड। तो ऐसी मम्मी, मतलब ऐसी इनकी मम्मी से बात किए कि नहीं शादी करवा दो। एक बार ऐसी फ्रेंड क्या हुआ था अंबिकापुर में इनकी, जब हाँ फ्रेंड एक और बात भुला गई मैं, मतलब एक बार इनकी जो बहन है, मामी की बेटी, उनका शादी हो रहा था, ठीक है। तो शादी हो रहा था तो चर्चा में शादी हो रहा था, तो कहीं लॉज में उन लोग वो किए थे, तो ये भी गए हुए थे। तो इस समय मतलब उनकी शादी 2012 में हुई थी, जब मैं 12वीं पढ़ रही थी, उस टाइम हुआ था उनका शादी। तो ऐसे ही हम लोग गए थे फ्रेंड। तो ये जब हम लोग बस में गए थे तो इन्होंने मुझे, हम लोग को लेने भी गए थे ये, तो मैं नहीं आ रही थी फ्रेंड, मम्मी हम लोग नहीं आ रहे थे, तो ये जिद किए कि नहीं आप लोग आइए करके, आइए ज़बरदस्ती करने लगे ये। तो फिर हम लोग गए थे फ्रेंड, मम्मी भी गई थी, मैं मम्मी हम लोग दोनों जन गए थे। तो ऐसी क्या हुआ कि इनसे मैं, मतलब ये मेरे से बात नहीं किए फ्रेंड, मैं गई तो ये मतलब ये मेरे से बात नहीं किए। कहाँ तक बात हुआ था? हाँ, किसी टॉपिक में झगड़ा हुआ था? किसी टॉपिक में झगड़ा हुआ था फ्रेंड, हम लोग का नहीं हो रहा था बात, मतलब मैं इनसे शादी वहाँ आने से 3-4 दिन पहले से बात हम लोग का बंद था, नहीं हो रहा था। तो हम लोग बात मतलब नहीं करते थे फ्रेंड। हाँ, किस बात पे हुए थे, शायद किसी चीज पे हुए थे ना, कोई टॉपिक था फ्रेंड, भूल गई हूँ मैं, याद आ जाएगा तो बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी ऐसे ही हम लोग गुस्सा आ गए थे फ्रेंड। तो चर्चा में इनकी जो मामी की बेटी है उनका शादी हो रहा था, ठीक है। तो मैं मम्मी के साथ गई थी, तो इन्होंने मुझे लेने भी गया था, तो हम लोग, मैं बात नहीं करती थी इनसे, ठीक है, हम लोग गुस्साए हुए थे। तो ऐसी फ्रेंड ये मुझे बस मुझे देखते थे, मतलब बात करने के लिए होते थे ये, मगर मैं इनसे दूर चली जाती थी, ये मेरे पास आते थे, मैं चली जाती थी। उस टाइम ये पास भी उतना नहीं आते थे, क्योंकि मामा मामी का घर था फ्रेंड। उस समय थोड़ा सा इंसान को थोड़ी सी बोलते ना डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तो ऐसे ही हम लोग मतलब दूर दूर ही रहते थे। तो ये क्या होता, मेरे पास एक फ़ोन था, मैंने बताया हुआ था, ये दिए थे मुझे विंग बोलती हूँ, एक शायद एक दूसरे कंपनी का दिया हुआ, विंग वाला तो मैंने मम्मी को दे दिया था, तो वही फ़ोन में रखी थी फ्रेंड। तो ये मैं गई तो इनसे मैंने कोई बात नहीं किया, ठीक है, ये बात करने के लिए होते थे तो भी मैं इनसे कोई बात नहीं करती थी। तो ऐसी ही रात को ये मुझे मैसेज बात करते हैं कि आप मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हो, प्लीज़ मुझे रिप्लाई दो, आप आए तो भी मेरे से बात नहीं किए, और इससे पहले भी वहाँ बस में जैसे उतनी उस समय भी आप मुझसे बात नहीं की। तो मैं बोली मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ ना, मैं बस आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो ये बोले क्यों, मैं आपसे तो बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो रात हो गई थी फ्रेंड, तो सब सो रहे थे, तो नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। तो ये क्या हुआ था कि हम लोग जो लॉज लिए थे हम लोग, वहाँ मतलब जितने भी गेस्ट लोग का है वहीं शादी हुआ था, मतलब अलग था, लेडीज का अलग रूम था, जेंट्स का अलग रूम था। तो ये जहाँ मेरे जेंट्स वाले पे थे, जिनके मामा लोग रहते हैं ना, तो वो चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो चर्चा में ही लॉज लिए थे।
तो चर्चा से थोड़ी सी दूर में जो इन लोग की क्वार्टर थी, तो क्वार्टर में इन लोग थे। क्वार्टर में ये और इनके मामा का बेटा ना, दो इन लोग गए हुए थे। तो ये रात भर फ्रेंड मुझे इतना मैसेज किए कि मत पूछिए, कि नहीं मुझसे आपसे बात करनी है, मुझे बात करनी है, ठीक है। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैं आपसे कोई भी बात नहीं करूंगी। तो ऐसी एक दिन बीत गया फ्रेंड, हम लोग 2 दिन रहे थे, दूसरे दिन बारात थी। तो उस दिन शायद कुछ फंक्शन रखा गया था, मतलब ऐसी डांस उसका मेहंदी वाला फंक्शन था। नहीं, शादी नहीं था फ्रेंड, उसके दूसरे दिन मेहंदी का फंक्शन था, ठीक है। तो मेहंदी वाला फंक्शन था, तो उस दिन थोड़ा सा मतलब डांस करने के लिए मुझे बोला गया था। तो मैं ऐसी डांस करी रही फ्रेंड, तो इन्होंने मुझे इतना घूरा था। और इनको देखूं ना फ्रेंड, तो मुझे ऐसा लगे ना कि मतलब ये मुझे मतलब देखते जाते थे। और मुझे डांस करने में एक और थी इनके, मतलब उनके बगल में थे, उन लोग भी बहुत कोई डांस किए थे फ्रेंड। बस मैं डांस करी रही, तो ये बस देखते थे। कब हम लोग बात किए फ्रेंड, मैं जिस दिन बारात थी ना, उस दिन ये मुझे उस दिन बात किए थे। ये मैं वहां सोई थी, तो क्या किए, मैं ऐसे सोई हुई थी, तो ये मेरा हाथ ऐसे पकड़े और बोलते हैं कि आप यहाँ आओ करके, ऐसे करके। तो हम लोग को बात करने के लिए कहीं जगह नहीं था फ्रेंड, जानते हैं। तो हम लोग टॉयलेट याद है आपको? हाँ, याद है। टॉयलेट में फ्रेंड हम लोग बात सब सोए हुए थे, ऐसी शादी हो रहा था उधर, मतलब जितना भी शादी का फंक्शन था। तो हम लोग मम्मी इधर जितने कोई थे सब सो रहे थे, ठीक है। तो ये मुझे क्या बोलते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, चलिए करके। तो मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी। बोलते नहीं जाना है आपको, चलिए करके, ठीक है। तो हम लोग बाथरूम साइड गए। बाथरूम में इन्होंने बोला क्यों नहीं बात कर रही हो आप, मुझसे बात करिए, मैं आपके बिना बात करे आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ ना, तो आप बात क्यों नहीं कर रही हो। मैं हर कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बिना बात किए मैं आपसे नहीं रह सकता हूँ। आप इतना दिन 2 दिन आए हुए आपको हो गया, लेकिन आप एक दिन मुझसे बात नहीं किए। और मैं बात करने के लिए हो रहा था, तो भी आप मुझसे बात मैसेज पे मैसेज कर रहा था, तो भी मैसेज का रिप्लाई आप इतना अच्छा से नहीं दे रहे थे। तो आप मुझे बताइए क्या हुआ है। तो मैं बोले ऐसा बात है, मतलब पूरा मतलब किसी बात पे लड़ाई हुआ था, तो ऐसी कुछ लड़ाई हुआ था फिर। तो उसके बारे में बोली उनसे, तो बोलते कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके बोले ये कि मैं देखिए हर कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा आपके खिलाफ, ठीक है। तो मैं ऐसी बोली फ्रेंड। फिर हम लोग का जो है बात चीता हुआ कुछ देर तक। फिर हम लोग धीरे से मतलब वहां से, मतलब ऐसा जगह था मेहमान की जगह में जान सकते हैं कहीं, और मामा लोग के घर में गए थे, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। तो ऐसी शादी में सब बिजी थे, तो ऐसे हम लोग बाथरूम में जाके फिर ऐसी फ्रेंड, तो मुझे जाने के लिए बोला गया वहाँ, जो इनकी जो मामी की बेटी है ना, उनके साथ मुझे बोला गया कि नहीं आप उनके साथ जाओ करके, उनके शादी जैसे चौथी विदाई के समय जाते हैं ना फ्रेंड। तो ये मुझे क्या बोलते हैं आके कि नहीं आपको जाना नहीं है वहाँ, आप नहीं जाओगी, आप मना कर दो कि मैं नहीं जाऊँगी करके, मुझे घर जाना है। तो इनका बात मैं टाल नहीं सकती थी फ्रेंड। तो मैंने इन्हें बोला कि ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं ऐसे ही बोलूँगी। तो फिर मैं ऐसी बोली फ्रेंड, तो लोग बोले कि ठीक है। मेरे को तो बार बार जिद कर रहे थे कि नहीं जाएगी करके। तो फिर मैं नहीं गई, फिर मैं नहीं गई, ये मना कर दिए, मम्मी भी मना करी, तो फिर मैं नहीं गई। फिर एक दूसरी मतलब इनकी जो मम्मी है वो गई थी, और एक जो है मतलब लड़की ही थी ना, चंपा, हाँ वही गई थी। इन लोग गए थे फ्रेंड, मैं नहीं गई थी, ठीक है। तो फिर उसी दिन जिस दिन विदाई था फ्रेंड, उस दिन लड़की का विदाई हो गया, उसी दिन हम लोग घर वापस आ गए। तो ऐसी जो है फ्रेंड हम लोग वापस आ गए। तो मतलब ऐसी बातें मतलब होती थी। तो एक बार ऐसी मतलब शायद उनका जो बच्चा हुआ था, आपकी जो शादी हुई थी उनका जो बच्चा हुआ था, तो उस टाइम इन लोग गए थे, मम्मी हम लोग को भी बुलाया गया, तो हम लोग नहीं गए थे। तो मेरी जो एक गए थे, तो इनकी मतलब वहाँ भी बहुत गलत सलत बोल रहे थे फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा अफवाह उड़ा हुआ था उस समय भी कि ऐसा वैसा दुनियादारी, मतलब बहुत गंदा शब्द से मुझे जोड़ा गया था फ्रेंड, बहुत ही गंदा शब्द से मुझे जोड़ा गया था। तो फ्रेंड जानते हैं, मैं जब सुनी ना, तो मैं ऐसा लगा कि मैं कुछ कर लूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं कुछ करने ही जा रही थी फ्रेंड, बहुत ही गंदा, मैं बता नहीं सकती, आप लोग आप समझ सकते हैं कि कितना गंदा। अगर लड़की पे एक बार उंगली उठ जाता है ना फ्रेंड, मैंने प्यार जिंदगी में पहली बार किया था फ्रेंड, और मेरा दिल साफ था, मैंने कभी भी गलत नजरिए से ना तो इन्होंने मुझे देखा था, और मुझे तो मैं भी इनसे मतलब प्यार बहुत करती थी फ्रेंड, लेकिन हम लोग के साथ जो एक फ्रेंडशिप ऐसे एक फ्रेंड टाइप से हम लोग रहते थे, ठीक है। तो ऐसी फ्रेंड बहुत ही अफवाह, बहुत गंदा अफवाह, बताइए सोचिए यहाँ ना हो कि वो जहाँ उनका मतलब अंबिकापुर उनका ससुराल था, वहाँ बहुत ज्यादा अफवाह फैलने लगा था, बहुत गंदा शब्द से जोड़ा गया था मुझे कि ऐसा वैसा दुनियादारी। तो फ्रेंड मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब मैं सच हूँ, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं कैसे मैं इतना बर्दाश्त कर सकती हूँ, ठीक है।
तो फ्रेंड मैं क्या करी कि मैं कुछ करने जा रही थी, मैं बहुत उस दिन रोई फ्रेंड, इतना रोई इतना रोई इतना रोई ना कि सोचिए अगर मेरी मम्मी उस दिन नहीं रहती ना तो मैं कुछ कर बैठती। तो क्या हुआ कि मैं मरने जा रही थी, ठीक है, मैंने सब कुछ कर लिया था, मैं बोली कि अब मैं नहीं जीऊंगी ही नहीं, क्योंकि मैं इतना सुनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं तो ही ज्यादा अच्छा है। तो फिर मम्मी, मैं जा रही थी, मम्मी मुझे रोकी, मुझे बोली कि देख तू मर जाएगी तो मर जाएगी, ये अफवाह फैलाना तुम लोग का काम है, शादी तेरे को उससे करना है ना, वो लड़का तो नहीं ना बदल रहा है, लड़का तो शादी कर रहा है ना, है वो तो नहीं बोला कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। जो अफवाह फैल रहा है वो फैलने दे, दूसरे को बोलने दे, कहने दे, तू उस पर कोई गौर मत कर, बोलने दे कहने दे, जो भी बोलता है वो अपना ही खुद वो कर रहा है, अपना ही मुंह खराब कर रहा है, तेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ ना। बोली मैं जब साथ हूँ तो तेरे को क्या डर है, कोई तेरे साथ नहीं रहता ना तो ही तेरे को डर रहता। मम्मी मेरे को इतना समझाई कि जिसको बोलना है उसको बोलने दो, बस अपना मतलब से मतलब रखो। तो ऐसी फ्रेंड फिर मम्मी जो है इनसे बात करी कि जीतू, इनको जीतू बोला जाता है घर में, तो मम्मी बोली कि देखो मतलब मम्मी बोली कि जीतू कि मेरी बेटी का हो रहा है, देखो आ रहे हो जा रहे हो अच्छा चीज है, लेकिन जो आ रहे हो बाहर आ रहे हो, लेकिन जो गांव वाले हैं भाई गलत गलत बातें कर रहे हैं भाई, यहाँ ना हो कि और दूसरी जगह भी बातें हो रही हैं। तो इस चीज को मम्मी बोली, तो बोली कि शादी देखो अब शादी करने का पूरा वो चीज हो गया, मैं तो करने वाली नहीं थी दो साल टाइप से, लेकिन अब मम्मी पापा से बात करो, ऐसे करके इनको बोला गया। मम्मी बोली क्योंकि देखो मेरी बेटी अगर मर गई तो मेरे को बेटी के बदला में बेटी नहीं मिलेगा, जब तुम उससे इतना प्यार करते हो तो भाई शादी कर लो, है कि नहीं, बात यहीं तक खत्म, शादी हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कोई बातें भी नहीं करेगी कि हाँ वो लड़का जिस लड़का को पसंद करी उस लड़का के साथ उसका शादी भी हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो मम्मी बोली कि अपनी मम्मी पापा से बात करो, तो इन्होंने अपने मम्मी पापा से बात किया था। तो क्या बात किए थे बताइए। बोला शादी के लिए, तो मम्मी पापा बोले कि शादी में समय है, कहीं मतलब 1 आध साल रुक जाओगे, पैसे का भी जुगाड़ नहीं है, इसलिए आगे आप बोले फिर। तो ऐसी फ्रेंड इन्होंने बोला गया, तो ऐसी में साल भर ऐसी झेली फ्रेंड, मतलब ये आते थे मैं बुलाती थी, आते थे और ज्यादा दिन 3-4 दिन रुकते थे फ्रेंड, फिर चले ज्यादा दिन नहीं रुकना ही बंद कर दिए थे, मैं भी रोकना ही बंद कर दी थी फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वो होता था। और इन्होंने भी मुझे समझाया कि आप टेंशन मत लो, तो ये तो मुझे बोलने के लिए भी वो हो गए थे फ्रेंड कि चलिए हम लोग कहीं भाग जाते हैं, मैं आपको लेके कहीं भाग जाता हूँ। लेकिन मैं बोली कि देखिए मैं भग के शादी आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए मेरे पापा नहीं है, एक तो मेरे पापा नहीं है, और अगर मैं भाग गई तो मेरी मम्मी का क्या होगा, क्योंकि मम्मी के तो इज्जत पे पूरा दाग लग जाएगा, और दाग लग जाएगा तो फिर मेरी मम्मी जी नहीं पाएंगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड मेरे पापा जब से खत्म हुए हैं तब से मेरी सब जितनी भी जिम्मेदारी है मम्मी पे आ गई है। तो फ्रेंड ऐसा कर देती तो जानते हैं ना कि अगर बेटी भाग जाए, देखिए मन से शादी करो, सबके मर्जी से शादी करो तो वो शादी होता है, उसमें व्यवहार बना रहता है, इज्जत बना रहता है। लेकिन अगर आप भाग के शादी करोगे तो वो इज्जत पूरा बेकार चला जाता है, वो इज्जत आपको नहीं मिलेगा, वो आप भगंतरीन के नाम से जाने जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इनसे बोली कि देखिए मैं भाग की शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, शादी करूंगी सबके मर्जी से, अगर कोई राजी नहीं हुआ तो मैं भले शादी नहीं करूंगी, भले मैं ये सब झेल के ही रह जाऊंगी, लेकिन मैं भाग की शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो बोले कि ठीक है 1 साल आप रुको, क्योंकि देखिए अभी पैसा रुपये मम्मी से मैंने बात किया है, मम्मी बोली कि इतना जल्दी जैसे नहीं पैसा का मतलब जुगाड़ हो पाएगा। तो फ्रेंड ऐसी में 1 साल बहुत कुछ झेली, झेलते आ गया 2014। उस समय मेरी मम्मी बात करी तो इन लोग बोले कि ठीक है, ठीक। तो पहले बोले कि सगाई होगा तो फ्रेंड तो मम्मी पंडित जी से भी बात कर ली सगाई करने के लिए। तो सगाई होते होते फिर इन्होंने बोला कि नहीं सगाई अब नहीं होगा, तो सीधा शादी होगा, ठीक है, सगाई वगाई कुछ भी नहीं होगा, सीधा शादी होगा, ठीक। तो मम्मी पंडित जी से बात करी, पंडित जी ने पूरा जो होता है फ्रेंड, जो लड़की लड़का का जो लगन पत्रिका बनाए, फिर बताया कि नहीं इसमें शादी होगा। तो मम्मी इतना भी बोली इनके घर वालों को कि आप लोग क्या बोलते हैं शादी बारात लेके आओ, कहे कि मैं तो लड़की पे पूरा खर्चा करी हूँ। फ्रेंड हम लोग का जो विधि विधान से शादी हुआ था, जो लड़की में होता है, मैं आप लोगों को एल्बम से दिखाऊंगी, एल्बम से तो नहीं फ्रेंड क्योंकि मेरा वहाँ का फोटो नहीं है, यहीं का ये इन लोग की साइड का ही एल्बम है। तो पूरा विधि विधान से मेरा वहाँ का जो शादी था फ्रेंड वो सब फोटो वोटो नहीं है, तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकती, इसके लिए सॉरी। मेरा पूरा विधि विधान से शादी हुआ था फ्रेंड, बहुत कुछ मेरे घर में मतलब जितने भी सब मेरी दीदी का शादी हुआ तो सेम वैसे ही मेरा भी सब कुछ हुआ था। मम्मी जो है एक जन बहुत कुछ किए थे। तो ऐसी फ्रेंड जो मेरा शादी है वो हुआ था। हाँ,
तो फ्रेंड ऐसे ही 2014 में तो जो लड़की लड़का का जो लगन पत्रिका है वो मिल गया। पंडित जी ने बोल दिया कि इतना तारीख को 2014 में 16 मई को मतलब शादी का शुभ मुहूर्त है। तो बस यही शादी का है फ्रेंड। तो मैं ये वीडियो हो जा रहा है लंबा, तो मैं शादी का जो आपको है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लव स्टोरी पार्ट 7, ठीक है। तो वो लव स्टोरी पार्ट 7 जो है फ्रेंड वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। लंबा हो जा रहा है वीडियो क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाओगे, शॉर्ट थोड़ा थोड़ा बताऊंगी तो ही आप लोग जान पाओगे, ठीक है। तो कल मैं करूंगी अपना जो शादी का है वो, तो आप लोगों को कल मैं अपना एल्बम भी दिखाऊंगी। तो आप लोग प्लीज वो एल्बम देखना है मेरा शादी वाला, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कल मैं एल्बम आप लोगों को दिखाऊंगी, तभी आप लोग एल्बम से पहचान पाओगे, जान पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।